एक और अच्छा सवाल हमारे पास आया कि क्या रिश्तों में फरेब देने से रिश्ते बच जाते हैं? रिश्ते का फरेब से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जब हम कहते हैं फरेब को धोखे के तौर पर करते हैं तो वो रिश्ता ही नहीं होता। जब वो रिश्ता ही नहीं है तो उसमें आप धोखा फरेब की बात कैसे कर सकते हैं? जहां रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है, वहां फरेब नहीं होता, और फरेब तब होता है जब रिश्ता नहीं होता है। और ये सारे हमारे दिमाग के अपने ख्यालात हैं। हमारे दिमाग में अगर किसी रिश्ते को लेकर है कि वो हमें फरेब दे रहा है, तो फिर हम वही वाला एंगल बना के उस हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक होता है मोहतात रहना। मोहतात हम सबको रहना चाहिए, एहतियात हम सबको करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो जरूरत से ज्यादा एहतियात करते हैं, बेएहतियाती भी उन्हीं से होती है। आप अगर न्यूट्रल रहकर चीजों को देखते करते हैं और आप मामलात को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, तो कोई ऐसा, मैंने बल्कि कुछ अर्सा पहले इस पर लिखा भी था कि करीब करके ही फरेब दिया जाता है, तो उसमें नुक्ते का ही फर्क है। जिस तरह करीब में से एक नुक्ता अगर आप उठा लें तो वो फरेब बन जाता है। होता तो यही है, लेकिन अगर आप क्लियर हेडेड होंगे, आपको कोई फरेब नहीं दे सकता। आपको फरेब दिया कब जाता है? जब दो लोगों की गुफ्तगू चौराहे में जाती है, तब फरेब शुरू होते हैं। आपके साथ किसी ने नेक नियति के साथ बैठ के बात कर ली और आपने उस नेक नियति वाली बात को बाहर किया, तो बाहर का तो एंगल ही और है। अब उस एंगल में जब वो साहब या वो खातून जब उस एंगल में उसको पेश करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका जहन उसी तरह बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपके इल्म में होगा, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि दो लोगों के दरमियान रिश्ते में कहीं भी खराबी अगर आती है, तो रब्बे कायनात वाहिद ज़ात है जो हमारी हर एतबार से मदद कर सकते हैं। बाकी इर्द गिर्द के इंसानों की अगर बात करें, एक्सपर्ट के पास जाके तो आपके मसाइल के हल के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। आम आदमी से आपके अपने, मैंने अक्सर देखा है, दो दोस्त हैं, तीसरे दोस्त के साथ जब मुलाकात होगी तो दोनों दोस्तों की राय मुख्तलिफ होगी, और जब उस दोस्त के एंगल से, उसके जहरीले जुमलों से आप किसी जात को देखने जाएंगे तो उसके क्या नताइज निकलेंगे? उसके नताइज फिर वही निकलेंगे कि आपका जहन बना दिया जाएगा। जब आपका जहन बना दिया जाता है तो फिर आप उसी जहन के मुताबिक चीजों को देखते करते चले जाते हैं। और आप अगर एक घड़ी इस बात को समझ लें तो दो लोगों के दरमियान कभी रिश्ता खराब ना हो अगर दो लोग एक दूसरे के साथ एतमाद के साथ चल रहे हो और तीसरों को एक दूसरे को बचाने के लिए इस्तेमाल ना कर रहे हो। मैंने बहुत कम देखा है कि एक्सपर्ट के अलावा कोई तीसरा आके दो लोगों को जोड़ा रखे। वो नहीं नॉर्मली जोड़े रखता, और उसका काम क्या होता है? वो एक की साइड लेता है, बायस्ड होता है। और फिर और भी कुछ खौफनाक रिश्ते ऐसे होते हैं कि मसलन आप दो लोगों के दरमियान अगर लड़ाई हो गई है तो एक शख्स जो लड़ाई लड़ने वाला है वो एक ऐसा दोस्त ढूंढता है जो उसको सुने और उसको कहे हाँ तुम ठीक हो, और हाँ तुम ठीक हो, और हाँ तुम ठीक हो। ऐसे जड़ दोस्त जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हाँ तुम ठीक कहने वाले बुनियादी तौर पर आपकी जड़ों में बैठ के आपको काट रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता है। ये आपको ठीक है की आदत लगा देते हैं और फिर आप वो देख ही नहीं पाते जो आपको देखना होता है। फिर ऐसे लोगों के साथ किसी का कोई ताल्लुक न बन सकता न रह सकता है। बहुत शुक्रिया सुनने का।